तो गाइस बहुत बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि जैसे आप वोकल रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कर लेते हो आपको लगता है यार अब तो बहुत ही बढ़िया वोकल टेक दे दी है, बट जैसे ही अपनी रिकॉर्डिंग को सुनते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार साउंड कर रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपकी नहीं, हर एक बिगनर सिंगर की है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ऐसा होता क्यों है और इसको कैसे फिक्स कर सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेते हो और स्पीकर से सुनते हो तो आपकी वो स्पीकर से आने वाली वॉइस और आप जब अपने आप को गाते हुए सुन रहे होते हो उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो यूजुअली जब आप गा रहे होते हो और गाते गाते अपनी वॉइस को सुन रहे होते हो तो वो वॉइस जो आपके कानों में पड़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मुंह से निकल के आपके कान में नहीं घुस रही। जब आप गा रहे हो तो आपके गले से भी वो अंदर से साउंड आपके कान में पहुंच रही है, आपकी चेस्ट वॉइस भी आपके कान तक पहुंच रही है। जब आप पेट से नीचे से गा रहे हो वो भी कान में जा रहा है। अगर आप हाई नोट टच करो तो यहाँ से जो वाइब्रेशन जनरेट हो रही है वो भी अंदर से कान तक पहुंच रही है। वेयर एज जो हमारा लिसनर होता है वो ये सारी अंदर वाली वाइब्रेशंस नहीं सुन पाता, वो तो आपकी नॉर्मल वॉइस ही सुन रहा होता है। इसलिए बहुत बार आपने देखा होगा कि दोस्त लोग बोलते हैं तो ठीक तो गा रहा है, बट आपको बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है यार ये तो मैंने क्या गा दिया, ये से तो मेरी वॉइस है ही नहीं। अगर आप 10 साल के हो, अगर आप 20 साल के हो, अगर आप 30-40 साल के हो तो आप इतने सालों तक जब तक आपने रिकॉर्डिंग नहीं करी अपनी वॉइस की तो आप अपनी वॉइस को अंदर वाइब्रेशंस के साथ ही हमेशा सुन रहे होते हो। बट जैसे ही आपको कोई वो बिना वाइब्रेशंस के रिकॉर्ड करके आपको आपकी वॉइस सुनाता है तो आपको बहुत अजीब साउंड करती है। तो एक्चुअल में आपकी साउंड अजीब नहीं है, इट्स जस्ट आप उस वॉइस से फेमिलियर नहीं हो। अब ये मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा होता था कि जब मैं स्टार्टिंग में वोकल जो आर्टिस्ट आते थे मेरे स्टूडियो में मैं उनको गाकर समझाता था कि ऐसे नोट गाओ ऐसे नोट मत गाओ, तो भी मेरे को बहुत अजीब लगता था जब मैं वॉइस को रिकॉर्ड करके अपनी वॉइस को सुनता था। उनको तो उससे लर्निंग मिल जाती थी बट मेरे को बहुत वियर्ड साउंड कर रहा होता था। जब मैं अपनी कैमरा से वीडियो शूट करता था इनिशियली तो भी मेरे को बहुत अजीब लगता था कि यार ये मेरी वॉइस कैसी है, मैं दिख कैसा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को इतना ज़्यादा नहीं देखा, ना ही मैंने अपनी वॉइस को इतना ज़्यादा सुना। तो एक्चुअल में वो हमारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इशू ये है कि हमें बस वो वॉइस फेमिलियर नहीं है। और दूसरी चीज़ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है वो ये है कि जब हम हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं ना, यहाँ लेट्स से मैं बोल रहा हूँ और मैंने यहाँ से रिकॉर्ड कर लिया, तो जो मेरा माइक्रोफोन होता है वो कहीं ना कहीं हम यहाँ प्लेस करके रखते हैं, राइट, या तो इतना डिस्टेंस ले लेते हैं, यहाँ रख लेते होंगे। बट जब भी हम हमारी वॉइस को सुनते हैं तो वो डिस्टेंस इतना नहीं है, सामने की तरफ नहीं है, हम वो इधर से सुनते हैं, राइट। हमारे जब हम बोल रहे हैं तो हमारे कानों में जो साउंड पड़ रही है एक तो वो टकरा कर पड़ती है, डायरेक्ट नहीं कानों में घुसती। बट जब हम माइक्रोफोन को यहाँ पर या फिर यहाँ पर प्लेस कर देते हैं तो वो माइक्रोफोन हमारे इधर की साउंड को रिकॉर्ड कर रहा है, जिसको शायद हम नहीं सुन सकते जब तक हमारे कान को मोड़कर इधर ना ले। बट जैसे ही वो सामने वाली वॉइस जो जिसमें डेप्थ ज्यादा होती है वो हम स्पीकर से सुनते हैं वो हमें वियर्ड साउंड करती है। इनफैक्ट जो हमारे लिसनर भी हैं, जो हमारे दोस्त यार हैं, उनको भी वो थोड़ी अजीब इसलिए लगती है क्योंकि जब हम लोग किसी से बात करते हैं तो कोई जब बात करता है बंदा तो एटलीस्ट वो इतना तो दूर होता ही है, और जब वो इतना दूर होता है तो उसके कान उधर है, राइट, तो वो मेरी वॉइस को दूर डिस्टेंस से सुनता है। बट जब मैं अपने वोकल्स को रिकॉर्ड करता हूँ तो वो ये बात होगी कि उसके कान को मैंने यहाँ लाकर खड़ा कर दिया और फिर मैं उसको गा के सुना, तो जो लाउडनेस है चलो वो तो बढ़ जाएगी, वो तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, बट एक टेक्सचर का भी चेंज आ जाता है। तो इस वजह से आपकी वॉइस और ज्यादा डिफरेंट साउंड करने लगती है आपको, बट एक्चुअल में वो वॉइस है वैसी, इस जस्ट आप फेमिलियर नहीं हो उस वॉइस के। तो जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जब यूजुअली हम अपने वोकल्स की प्रैक्टिस करते हैं ना, और स्पेशली अगर हम एक बिगनर हैं तो हम लोग स्टूडियो रेंट करके वोकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं, हम लोग अपने घर में करते हैं, बाथरूम में करते हैं, छत पे कर रहे हैं, हॉलों में कर रहे हैं, तो हर जगह यहाँ पर रिवर्ब होती है और हम बहुत यूज्ड टू होते हैं कि जब हमारी वॉइस को सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो रिवर्ब की साउंड भी आ रही है। बट जैसे आप स्टूडियो में जाकर वोकल रिकॉर्ड करते हो तो वहां पर ये रिवर्ब बिल्कुल भी नहीं होती, और जैसे ही आप अपने रॉ वोकल्स को सुनते हो तो आपको होता है यार ये क्या वोकल है, मेरा वोकल ऐसा साउंड नहीं करता। तो तीसरा कारण ये है कि आपका कान इतना यूज्ड टू ही नहीं होता इतने रॉ वोकल्स को सुनने के लिए। इसलिए बहुत सारे आर्टिस्ट अपनी वोकल के ऊपर थोड़ा सा ऑटो ट्यून के साथ ही साथ हल्की सी रिवर्ब डलवा कर रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि उनको रिकॉर्ड करते वक्त थोड़ा कंफर्टेबल लगे। बट जितने भी प्रोफेशनल सिंगर्स के साथ मैंने काम करा हुआ है, क्या उनको ये प्रॉब्लम होती है? उनको ये प्रॉब्लम होती थी, बट नाउ दे आर यूज्ड टू इट। उनको पता है कि यार जब मैं कमरे में गा रहा हूँ, जब मैं बड़े हॉल में गा रहा हूँ तो जो मेरा वॉइस टेक्सचर है वो डिफरेंट आएगा एक ड्राई वोकल के कंपैरिजन में जो कि मैं स्टूडियो में गा रहा हूँ। दे एक्सेप्ट इट, उनको पता होता है ये सारी चीज़ें। तो आप एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर या सिंगर अपनी वॉइस को कैसे बेटर साउंड करवा सकते हो इसका भी तरीका बताता हूँ। तो जो पहली चीज़ है वो है गेट यूज टू इट। तो जैसे मैंने बताया कि जो इतने भी प्रोफेशनल सिंगर्स होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वो साउंड अलग है और जब मैं स्पीकर से सुन रहा हूँ तो वो साउंड अलग है। तो आपको क्या करना है, डेली अपना फ़ोन लेना है, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है, जैसे जो भी आप गाना गाते हो डेली 1 घंटा या आधा घंटा निकालो, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो और उसको ईयरफोन्स में सुनो और पॉइंटर्स नोट डाउन करो कि यार अगर मैं किसी और सिंगर की ये वॉइस सुन रहा होता तो मैं क्या क्या उसको
हेल्प करने के लिए कोई पॉइंटर्स लिख कर या फीडबैक देता, वो पॉइंटर्स लिखो जो आप अपनी वॉइस से एक्सपेक्ट कर रहे हो और फिर वो अपने आप को ट्रेन करके उस लेवल तक पहुंचाओ। सेकंड चीज़, जब आप गा रहे होते हो तो आप गा रहे होते हो, बात नहीं कर रहे होते। तो जितने भी सिंगर्स हैं ना, जब वो गाना स्टार्ट करते हैं तो उनका जो वो टेक्सचर यूज़ करते हैं, जो हाई नोट, वो मेलेडी है, वो जो स्केल टच करते हैं, वो बहुत डिफरेंट होता है जिस वॉइस पर वो बात करते हैं। तो जब गा रहे हो तो ऐसे मत गाना, क्योंकि जब गा रहे होते हैं तो हम वो हाई वोकल को यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ पे रैप की बात नहीं कर रहा, क्योंकि रैप में अगेन वर्ड्स और बातचीत हो रही होती है, जबकि सिंगिंग में हम हाई नोट्स और लो नोट्स और मिड नोट्स टच कर रहे होते हैं। तो जब भी गाओ तो भाई खुल कर गाओ, ऐसे शर्मा कर मत गाओ, खुल कर गाओ। अपने रूम में अपने आप को बंद कर लो, पर खुल कर गाओ। घर में शोर है, छत पर जाओ, खुल कर गाओ। छत पे भी शोर है, सुबह सुबह पार्क में जाओ, कहीं कोने में खड़े होके खुल कर गाओ भाई, खुल कर गाओ। मैंने हर बार नोटिस कर, हर एक बिगिनर सिंगर को, जैसे मैं रिकॉर्डिंग के लिए कुछ बोलता हूँ, बड़ा धीरे धीरे ऐसे लगता है बात कर रहे हैं और शब्द गा रहे हैं। भाई नेट हाई नोट्स टच करो और खुल कर गाओ। कितनी बार खुलकर बोल दिया मैंने इस वीडियो में। ये दोनों टेक्निक्स को यूज़ करो और इसके थ्रू आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने काफ़ी क्लाइंट्स पर भी ये टेक्निक को यूज़ करी हुई है और वो काफ़ी बेटर गा पा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बट हाँ, उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट करा है, प्रैक्टिस करी है, तभी वो ये कर पा रहे हैं। तो गाइज, अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक कर दो, हाइप कर दो वीडियो को, कमेंट कर दो और शेयर भी कर देना। साथ ही साथ अगर आप इन डेप्थ तरीके से ये समझना चाहते हो कि म्यूजिक प्रोडक्शन, वोकल रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग या पूरे गाने को किस तरीके से क्रिएट करा जाता है स्टेप बाय स्टेप, तो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।